जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फ्रेशर के लिए अभी 3-4 बैंकों में बहुत अच्छे ऑप्शन हैं आपके लिए, जहां कि आपके पास अगर आगे चाहे तो बेस्ट करियर बना सकते हैं बैंकिंग के सेक्टर में। क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा एक प्लेस है जहां से आप अपना करियर बनाकर बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। और इनिशियली आपको अगर फ्रेशर लेवल में अगर आपको किसी बड़े बैंक का और बड़े पोजीशन मिल जाता है तो आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन लेवल में ये जॉब है। तो हम आज के डेट में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम, आईसीसी बैंक का पीओ प्रोग्राम, एक्सिस बैंक का यंग प्रोग्राम बैंकर प्रोग्राम और यस बैंक का जो प्रोग्राम है यंग प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम। तो जो हम ये चारों बैंक में हम अभी बात करेंगे कि चारों बैंकों में कौन सा आपके लिए बेस्ट है, चारों में क्या क्या प्रोग्राम हैं, चारों में आपको क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है। तो ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम क्यों लाया गया बैंकों में। तो देखा जाए तो आईसीसी बैंक में सबसे पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2008 के अराउंड। तो उस समय और आज के डेट में कम से कम 15 साल से आईसीसी बैंक में ये प्रोग्राम चल रहा है। और ये प्रोग्राम आईसीसी बैंक ने मणिपाल के थ्रू, मणिपाल एकेडमी के थ्रू टाई अप करके ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जो आई बेंगलोर में है। और उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक ने भी अभी लेटेस्ट स्टार्ट किया है, वो भी मणिपाल के साथ ही है। और एक्सिस बैंक का भी यंग बैंकर प्रोग्राम भी मणिपाल के साथ ही टाई अप है। और यस बैंक का जो प्रोग्राम है वो भी अभी जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया है 2022 में, वो भी मणिपाल के साथ है। तो चारों के चारों मणिपाल के साथ ही टाई अप है। तो आप देख सकते हैं कि अगर चारों एक ही इंस्टीट्यूट से ट्रेन लेके आ रहे हैं तो ओवरऑल कोर्स का जो स्ट्रीम है सबका सेमी इक्वल ही है। तो आपको देखने वाली बात क्या है कि कौन से बैंक का कैसा परफॉर्मेंस है, मार्केट फीडबैक कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो अगर एचडीएफसी बैंक का अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक में जो आपको मेन कंसर्न होता क्या है कि आपको प्रोग्राम के बाद आपको रोल क्या मिलेगा। मेन कंसर्न होता है रोल का, कि रोल, क्योंकि आने के बाद लोग डरते हैं सेल्स प्रोफाइल से कि बैंकों में सेल्स होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो भी देखा है कि वो बच्चों को डरा रहे हैं कि आप अगर एक प्रोग्राम में जाते हैं तो आने के बाद आपको सेल्स करना पड़ेगा, ज़्यादा दिन आप जॉब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये सही बात नहीं है कि हर बैंकों का अलग अलग प्रोग्राम है। और ये बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि उसकी जो रुचि है वो कौन से चीज़ में है। अगर किसी का सर्विस में रुचि है तो जाहिर सी बात है सर्विस प्रोग्राम में रखा जाएगा। क्योंकि आप जब वहाँ से प्रोग्राम कंप्लीट करके आते हैं तो बैंक में आते हैं, आप बैंक में भी जो आपके सीनियर है वो ऑब्जर्व करते हैं कि आपको किस चीज़ में रुचि है, तो उसके ऊपर रखा जाता है। बाकी और जो हर बैंकों का अलग अलग सिस्टम है कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। तो आप अगर यहाँ पर सबसे पहले एचडीएफसी बैंक फ्यूचर प्रोग्राम का देखें, बैंकर का प्रोग्राम देखें, तो यहाँ तो इन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपको पोर्टफोलियो बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा। यहाँ पे कि आपको पोर्टफोलियो दिया जाएगा, उसको मैनेज करना है। तो ये जस्ट लाइक ए सर्विस टू सेल्स प्रोग्राम है। इसमें पूरा का पूरा आप सोचेंगे कि मुझे सेल्स है, बाहर में फील्ड में जाना है, फिर जॉब कर, फिर आपको है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एचडीएफसी बैंक फ्यूचर प्रोग्राम में भी देखें तो क्लियर मेंशन है कि आपको पूरा का पूरा जो क्रॉस सेलिंग है और आपको मैनेज बेस्ड प्रोफाइल नीड और पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बेस आपको सेल्स दिया जाएगा। तो पोर्टफोलियो बेस्ड सेल्स में क्या होता है, एज ए रिलेशनशिप मैनेजर आपको पोस्ट मिलेगा, आपको 200, 250, 150 कस्टमर का आपको आपके पोर्टफोलियो में मैनेज होगा। उस कस्टमर को आपको सर्विस देना है और डे टू डे आपको उस तो सर्विस से आप सेल्स करेंगे, क्योंकि हर लोगों की फाइनेंशियल नीड होती है डे टू डे। तो ये इस प्रोग्राम में है, तो उसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। जहां तक कि आप एक्सिस बैंक यंग लीडर्स यंग प्रोग्राम का आप देखें बैंकर प्रोग्राम में, तो यहाँ क्लियर भी यहाँ भी मेंशन है कि आपको सेलिंग है फाइनेंशियल प्रोग्राम का, आपको इसमें प्रोडक्ट को आपको सेल करना है। तो इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि आपको सेल्स रोल मिलेगा और सेल्स करना है। तो इसमें भी ये नहीं है कि आपको आउटडोर सेल्स करना है या आपको सर्विस टू सेल्स करना है। उसके बाद आपको अगर यस बैंक का भी देखें तो यहाँ भी इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि ये जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा वो सेल्स बेस्ड प्रोग्राम है, आपको सेल्स करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने किस क्लियर मेंशन कर रखा है, प्रोग्राम विल बी पोस्ट रिटेल बैंकिंग या कॉर्पोरेट बैंकिंग में आपको इसमें
ऑपरेशन रोल, सेल्स रोल, एप्लीकेशन या कोई भी प्रोग्राम आपको मिल सकता है। इसमें क्लियर मेंशन है कॉर्पोरेट, रिटेल बिजनेस, ऑपरेशन रोल। ऑपरेशन में भी आपको इसके अंदर मिल सकता है, बैंक ने क्लियर मेंशन कर रखा है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। और तो दोस्तों जहां तक आईसीसी बैंक का देखा गया, आईसीसी बैंक लास्ट 15 साल से इस प्रोग्राम को चला रहा है। स्टार्टिंग में अगर आईसीसी बैंक का मैंने बैकग्राउंड में चेक किया है तो यहाँ पहले जो फीस था वो 5.5 से 6 लाख के बीच में था, और उस समय एम्प्लॉय को 2 साल कंप्लीट होने के बाद ये पैसा वापस भी हो जाता था। 2 साल या 5 साल का कुछ क्राइटेरिया था, उस समय पैसा वापस हो जाता था उस समय। लेकिन उस समय जो फीस था बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज के डेट में फीस वही 2-2.5 लाख के अराउंड ही है, और सारा का सारा आपको अब फीस आपको वापसी का कोई प्रोसेस नहीं है आईसीसी बैंक में। लेकिन आप नए में देखें तो यस बैंक, एचडीएफसी बैंक जो है आज की डेट में जो फीस वहाँ जो लगता है वो फीस आपका, अगर आप जॉब ड्यूरेशन कुछ ड्यूरेशन के तक जॉब कर लेते हैं तो आपका फीस वापस हो जाता है। ये वहाँ पे प्रोसेस है अभी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये इसमें से प्रोग्राम ड्यूरेशन में क्या क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है ये चारों बैंक के अंदर में। तो दोस्तों अब जान लेते हैं इसमें सिलेक्शन क्या क्या प्रोसेस है। तो जैसे ही देखें आप एचडीएफसी बैंक में जो यहाँ पे एज लिमिट 21 साल से 28 साल तक के बीच में रखा गया है, जो कि मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है, और ग्रेजुएशन इसमें फुल टाइम ग्रेजुएशन का प्रोविज़न है। इसके बाद क्या है कि यू शुड नॉट है, देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक में आपको अगर कोई है तो रिलेशनशिप आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि इसमें कोई भी पेंडिंग या कोई लीगल केस नहीं होना चाहिए। ये तो हर बैंकों के साथ है, बैंकों में जाते हैं जॉब करने तो ये थोड़ा सा देखा जाता है क्या क्या आप क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ऑनलाइन असेसमेंट होता है। तो ये एचडीएफसी बैंक या और बैंकों में क्या है, एचडीएफसी बैंक में इनरोलमेंट करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है 500 रुपीज़। उसके बाद भी कुछ फीस है, उसके बाद प्रोग्राम में है। और उसके बाद अगर हम तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है इन चारों बैंकों का। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है मणिपाल से ही चारों का टाई अप है, तो सिलेक्शन प्रोसेस ही इक्वली है। लेकिन थोड़ा सा एज लिमिट अलग अलग है सारे बैंकों का। एज लिमिट अगर देखें तो आईसीसी बैंक में अगर 27 साल है तो एचडीएफसी बैंक में इसको 28 साल तक रखा हुआ है, जबकि एक्सिस बैंक में अगर जाए तो ये 35 तक के एज को भी इसमें वो ले रहे हैं। तो इसके अंदर में और भी अगर देखा जाए तो दोनों का जो चारों बैंकों का है जो पैकेज सिस्टम भी सेम है। लेकिन जो बैंक अभी न्यू में बैच लेके आ रहे हैं, न्यू स्टार्ट किया है उन्होंने, तो उसमें जो आपका फीस लगता है वो रिफंडेबल है। लेकिन जो पुराना है वो रिफंडेबल नहीं है। स्टार्टिंग में तो हर कोई, जैसे आईसीसी बैंक में पहले रिफंड था फीस, जो भी आपसे चार्ज लिया जाता था वो चार्ज वापस हो जाता था। 2-3 साल के वर्किंग का कुछ टाइम था उस पीरियड। लेकिन अब वहाँ आईसीसी बैंक में नहीं हो रहा है, एक्सिस बैंक में नहीं हो रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक, यस बैंक जो भी पैसे ले रहा है वो आपको वापस कर दे रहा है। तो ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप कौन से बैंक में अब जाना पसंद करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसमें, तो बैंकों का जो सिनारियो चल रहा है आज के डेट में, जो टॉप मोस्ट बैंक है एचडीएफसी बैंक है, आईसीसी बैंक है, एक्सिस बैंक है। देन अगर ग्रोइंग बैंक देखा जाए तो आज के डेट में यस बैंक है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है मार्केट में। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे जाना है। अगर आईसीसी बैंक में जाए तो अलग क्राइटेरिया है, उसमें रिटन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद जाते हैं। सेम कैटेगरी यस बैंक में भी है, वहाँ भी है। तो टेस्ट कैटेगरी दोनों चारों का सेम है। एक्सिस बैंक में थोड़ा सा इंटरव्यू सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कम स्टूडेंट को लेते हैं। और जबकि आईसीसी बैंक में हर 2-3 महीने पे न्यू बैच स्टार्ट हो जाता है। और उसके अलावा अगर यस बैंक में देखें तो यस बैंक ने अभी स्टार्ट किया है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा फोकस है इसके ऊपर में, तो वहाँ भी जान करते हैं। और जहाँ तक कि हम पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग भी हर बैंकों का अलग अलग है। जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वही पोस्टिंग होता है। जाहिर सी बात है कि मणिपाल एकेडमी से पास होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको पोस्टिंग आपके घर के पास मिलेगी। आपको पोस्टिंग वहाँ मिल सकती है जहाँ पर बैंक की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर ही मिलता है। इसके बाद क्या है, ओवरऑल अगर हम देखा जाए जॉब, तो ये जॉब अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो बेस्ट प्रोग्राम है, आप इसमें जा सकते हैं। और इसमें आप अगर 2-3 साल अगर काम कर ले तो आगे जाकर के आपको बहुत बेटर ऑप्शन है, बहुत बेटर है। बहुत सारे इंडिया में बैंकों की कमी नहीं है। आप स्विच करके अब ज़्यादा ज़्यादा सैलरी आप ले सकते हैं। 1-2 बैंक स्विच करके आप 20 से 30%, 40% तक का भी हाइक है आज के डेट बैंकिंग सेक्टर में, तो आप वो भी आप कर सकते हैं। तो इनिशियली आपको लर्निंग के लिए बहुत बेस्ट आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है मणिपाल के थ्रू, और वहाँ से आप लर्निंग करके फिर आगे स्विच जाते हैं। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है
इसमें हर प्रोग्राम के अंदर। तो सर्टिफिकेट लेकर के आपके पास एक डिग्री भी मिल जाता है, डिग्री के साथ साथ आप एक नॉलेज भी हो जाता है। क्योंकि मणिपाल में जो 4 महीने का कोर्स होता है, पहले ये 1-1 साल का कोर्स हुआ करता था, जब कोविड तक ये 6 महीने का ही कोर्स था, लेकिन उसके बाद फिर 4 महीने की ड्यूरेशन किया गया है। तो 4 महीने में जो आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है मणिपाल में, उसमें बहुत ज़्यादा ही हैक्टिक होता है। उसके अंदर NISM का पेपर होता है, उसमें आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया जाता है, सेल्स पिचिंग सिखाया जाता है, कॉलिंग पिचिंग सिखाया जाता है, ये कैसे आप कॉलिंग करेंगे कस्टमर को, स्किल डेवलपमेंट होता है। तो आपका ये कोर्स ड्यूरेशन में इतना कुछ लर्निंग है कि आप जाते हैं तो आप अपने आप को एक सबसे बड़ी चीज है कि अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, एक फाइनेंशियल नॉलेज लेते हैं, एक आने वाले दिनों के लिए आपकी कैरियर ब्राइट हो सकती है। ये बहुत बेस्ट प्रोग्राम है। अगर आप बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं या आप जॉब की तलाश में हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अपने आसपास में बैंकों में जाकर देख सकते हैं कि ब्रांचों में कि क्या इन्वायरमेंट है, लोगों से बात कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। अपना फीडबैक बहुत जरूरी है, वो फीडबैक आप लेकर के फिर आगे जा सकते हैं। दूसरी चीज अगर देखिए तो प्रमोशन सिस्टम क्या है, तो देखिए अगर HDFC बैंक में या एक्सिस बैंक में, यस बैंक में स्कोरिंग कार्ड सिस्टम भी है कि आपको अगर स्कोरिंग अच्छी होती है तो आपका प्रमोशन हो जाता है नेक्स्ट ईयर में। ICICI बैंक में क्या है, रेटिंग सिस्टम नहीं है आज के डेट में। तो आपका अगर बेस्ट परफॉर्मेंस है, आपकी अगर बॉस से आपके से खुश है, अच्छा चल रहा है काम आपका, तो आपका वहां भी 1 साल में प्रमोशन वहां भी हो जाता है आपका। तो हर बैंकों का अलग अलग कैटेगोरिया है, लेकिन अगर मेरा अगर ओवरऑल फीडबैक अगर आप ले तो ये प्रोग्राम बहुत बेस्ट प्रोग्राम है। इसमें जाकर के अपना स्किल डेवलपमेंट, सेल्स स्किल डेवलपमेंट, आप मार्केट इन्वायरमेंट, स्पीकिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, सारा कुछ आप सीख सकते हैं। तो ये बेस्ट प्रोग्राम है, आप जा सकते हैं। पैसा भी आपका वो नहीं है, स्टाइफन भी स्टार्टिंग से मिल जाता है, कोई खर्चा नहीं है। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई कमेंट हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर आप भेजें, वहां पे मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।